सतह समुंदर से 17,000 फीट की बुलंदी पर लड़ना क्या होता है। इंसानी खून -2 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमना शुरू हो जाता है और कारगिल पर टेम्परेचर होता है -20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये था वो मौसम जहां पिछली सदी की आखिरी पाक भारत जंग लड़ी गई। कारगिल में पाकिस्तान की शिकस्त के जिम्मेदार परवेज मुशर्रफ थे या नवाज शरीफ। कारगिल जंग शुरू किसने की और खत्म किसने, और उसके शुरू होने की वजूहात क्या थी, जानते हैं आज की वीडियो में। पाकिस्तान और इंडिया दो ऐसे ममालिक हैं जिनके दरमियान तनाज़ा 1947 से चलता आ रहा है। इन दोनों ममालिक के दरमियान जो लकीर खींची गई है उसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल हारदार तारों और असले से लेस फौजियों पर मुश्तमिल है, जहां आए रोज फायरिंग का तबादला होता रहता है और न जाने कितने लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। पाकिस्तान और इंडिया की सेपरेशन के बाद इन दोनों ममालिक के दरमियान कई बड़ी जंगें लड़ी गईं, जिनमें 1965, 1971 और 1999 की कारगिल जंग शामिल हैं। और आज की इस वीडियो में हम कारगिल जंग के हकायक को बयान करने की कोशिश करेंगे। बेयौन एहतिशाम के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की एक और नई एपिसोड में खुशामदीद। नाज़रीन, 1972 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया, जिसके तहत सियाचिन में शदीद सर्दी के दौरान दोनों अफवाज अपनी चौकियां छोड़कर ग्लेशियर से नीचे उतर आया करती थीं। ताहम 1984 में भारत ने इस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की और सर्दियों के मौसम में ग्लेशियर से नीचे उतरने के बाद खामोशी से दोबारा अपनी चौकियों पर वापस चला गया और उन चौकियों पर कब्जा कर लिया जो पाकिस्तान आर्मी ने खाली की थीं। पाक फौज ने अपनी चौकियां वापस लेने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कामयाबी हासिल न हो सकी। उन्हीं दिनों पाकिस्तान आर्मी और ISI अफगानिस्तान के अंदर रूस का मुकाबला भी कर रही थी। ऐसे हालात में बैक-वक्त दो महाजों पर लड़ना पाकिस्तान के लिए तकरीबन नामुमकिन था। चुनाचे जनरल ज़िया-उल हक ने इंडियन आर्मी को फौरी जवाब देने के बजाय खामोशी इख्तियार की और उसी खामोशी के साथ अपनी चौकियां वापस लेने के लिए एक मंसूबा तश्कील दिया। 1987 में परवेज मुशर्रफ, जो उस वक्त ब्रिगेडियर थे, SSG कमांडोज के एक दस्ते के साथ कायद नामी उस पाकिस्तानी चौकी पर हमला और हुए जो उस वक्त भारतीय कब्जे में थी। उस कार्रवाई के दौरान वहां मौजूद भारतीय फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा और पाक फौज ने अपनी पोस्ट वापस हासिल कर ली। अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान आर्मी कारगिल से नीचे उतरने के बाद खामोशी से दोबारा ऊपर गई और इंडिया की हाली की गई चौकियों पर कब्जा कर लिया। उस कब्जे का नतीजा ये निकला कि इंडियन आर्मी सियाचिन और लद्दाख के मज़ाहों पर फंस कर रह गई, क्योंकि सियाचिन और लद्दाख की तरफ जाने वाली एक ही सप्लाई रोड थी। अब ये सप्लाई रोड भी पाकिस्तान आर्मी के निशाने पर आ चुकी थी और इसका तकरीबन 8 किलोमीटर का हिस्सा ऐसा था जो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी फौज की फायर रेंज में आ गया था। इधर फौज भारत से जंग की तदबीरें कर रही थी और उधर नवाज शरीफ भारतीय वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी से बगलगीर हो रहे थे। दोस्तों, आज़ादी के बाद ये पहला मौका था कि पाकिस्तान और भारत में कुछ लम्हे के लिए शीर व शकर होने का मंजर देखा गया। वाजपेयी लाहौर आए, पाकिस्तान के मनाजिर देखे और दिल्ली तक बस चलाने के मंसूबे का जिक्र किया, मगर दूसरी तरफ सरहद पर बारूद की बू का अंदाजा किसी को भी नहीं था। अक्टूबर के आखिर में शुरू होने वाली कार्रवाई मई के पहले हफ्ते तक जारी रही और किसी को कानो कान उसका इल्म तक नहीं था। एक दिन चौकियां बनाते हुए जवानों ने एक चरवाहे को भारतीय इलाके में गुजरते हुए देखा, जिसके साथ भेड़ बकरियां और चंद शिकारी कुत्ते भी थे। जवानों को उसे गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया, मगर कमांडर का ख्याल था कि उनके पास पहले ही खुराक कम है, वो खुद खाएंगे या जानवरों को खिलाएंगे। वो चरवाहा जानवरों के साथ भूल भुलैयों में गुम हो गया, लेकिन उसे जाने देना दुरुस्त साबित न हुआ, क्योंकि वो सिर्फ चरवाहा नहीं बल्कि भारतीय फौज का इन्फॉर्मर भी था। नाजरीन, इंफॉर्मेशन मिलते ही दुश्मन ने भरपूर ताकत से हमला कर दिया और स्पेशल तोपों से पाकिस्तानी चौकियों पर गोले बरसाए, मगर पाकिस्तानी जवान भरपूर मुजाहमत कर रहे थे। जब मामलात काबू में न आए तो भारतीय फिजाइया ने भी बम गिराना शुरू कर दिया। अब कारगिल में छिड़ने वाली जंग खुफिया नहीं रही थी, धमाकों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। और फिर दोस्त बनकर वापस जाने वाले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ को दुश्मन बनकर फोन किया। हकायक जानकर नवाज शरीफ के पैरों तले जमीन निकल रही थी और वो अपनी अकल पर हाथ मार रहे थे कि इतना सोच विचार करके उन्होंने आर्मी चीफ लगाया था
मगर जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। उन्होंने फौरन परवेज मुशर्रफ को फ़ोन किया। आर्मी चीफ ने दरखास्त की कि वो रावलपिंडी आएं ताकि उन्हें एक ब्रीफिंग में मामले से आगाह किया जा सके। नवाज शरीफ दौड़े दौड़े रावलपिंडी पहुंचे। मीटिंग मई 1999 में ओजरी कैंप में हुई, जिसमें मुशर्रफ समेत प्लानिंग करने वाले बाकी 3 जनरल्स नवाज शरीफ को समझा रहे थे कि वो कामयाबी के बहुत करीब हैं। लेकिन नवाज शरीफ का मूड ठीक नहीं हो रहा था। ऐसे में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अजीज खान ने नवाज शरीफ से कहा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अगर ये ऑपरेशन कामयाब हो गया तो तारीख में आपका नाम सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। कायदे-आज़म के बाद आप ही को फातेह कश्मीर के नाम से याद किया जाएगा। नवाज शरीफ ये सुनकर फूले नहीं समा रहे थे और मुस्कुराकर पूछा, आपने ये नहीं बताया कि श्रीनगर पर पाकिस्तानी परचम कब लहराएगा। अब वो खुद आर्मी चीफ के साथ जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए कारगिल भी पहुंच चुके थे। टेंशन का माहौल आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान खत्म हो चुका था, मगर जंग की वजह से दुनिया भर में तनाव बढ़ रहा था, क्योंकि पाकिस्तानी जवान जंग को दराज सेक्टर तक फैला चुके थे। पाक फौज के जवान दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला कर रहे थे और भारत के तैयारे और हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो रहे थे। जब भारत के पास कोई और चारा न बचा तो उन्होंने अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा में शोर मचाना शुरू कर दिया कि हमारे फौजियों की जान बचाई जाए। उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने सदर क्लिंटन से एक मुआहिदा किया, जिसके मुताबिक पाक आर्मी भारतीय चौकियों को खाली कर देगी। ताहम परवेज मुशर्रफ उस मुआहिदे के हक में बिल्कुल भी नहीं थे। परवेज मुशर्रफ का कहना था कि कश्मीर आज़ाद करवाने का एक बेहतरीन मौका हाथ से न जाने दिया जाए। दोस्तों, जब पाक आर्मी चौकियों को खाली करने के बाद नीचे उतर रही थी तो भारतीय आर्मी ने पीछे से हमला कर दिया और इस हमले में कई पाकिस्तानी सोल्जर शहीद हो गए। मुशर्रफ के मुताबिक सीज फायर से पहले 157 फौजी शहीद और 250 फौजी जख्मी थे, लेकिन सीज फायर के बाद शहदा की तादाद 200 तक पहुंच गई और 415 जख्मी हुए। पाक आर्मी के जवानों की शहादतों के बाद नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ के दरमियान काफ़ी इख्तलाफात भी पैदा हुए और दोनों एक दूसरे को उस हादसे के जिम्मेदार ठहराते रहे। सरहदों पर खत्म होने वाली जंग अब वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान कशीदगी की सूरत में सामने आ रही थी। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अपनी सियासत पर पूरा यकीन रखते थे और समझते थे कि मुशर्रफ उनके सामने कुछ नहीं कर सकते, जबकि परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को वाज़ेह पैगाम भेज दिया था कि मैं जहांगीर करामत नहीं हूँ। चुनाचे जब नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को बरतरफ करके कारगिल पर इंक्वायरी कमीशन बनाने की कोशिश की तो जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को ही इक़्तिदार से हटा दिया। मगर ये हुआ कैसे, जानते हैं अगली किस्त में। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान की तारीख के नए राज जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।